कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे पूर्वजों ने क्या किया। हम अपने पूर्वजों को याद करते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं। देखिए, हमें पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, ना पूर्वजों के योगदान को भूलना चाहिए, ना हमें अपने पूर्वजों को भूलना चाहिए। अपने घर के भी पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, अपने परदादा, उनके पिता, हमारे दादा, उन सबों को भी नहीं भूलना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आज आप यहाँ हो, खड़े हो, अभिजीत यहाँ खड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों की देन है। हमें अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, वैसे संघर्ष करना चाहिए। महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पर दही चूड़ा भोज का आयोजन। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के अवसर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन श्रद्धा एवं सम्मान के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भाग लेकर महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका संघर्ष और देश प्रेम आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए जीवन भर संघर्ष किया, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने दही चूड़ा भोज में सहभागिता की और आपसी सौहार्द एवं एकता का संदेश दिया। आयोजन शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि आपके द्वारा मनाया गया, यानी आपके समर्थकों के द्वारा, आपके चाहने वाले लोगों के द्वारा, सोन समाज के लोगों के द्वारा मनाया गया है। तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आरिफ जी, मेरे चाहने वाले शायद बहुत ज़्यादा हैं। ये एक मंच के द्वारा, महाराणा वीर कुंवर पृथ्वीराज विचार मंच के द्वारा मनाया गया है। और मेरी जो टीम है, टीम अभिजीत युवा शक्ति, वो ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों में सहयोग मात्र करती है। हमारा सहयोग रहता है कार्यक्रम अच्छा से हो, क्योंकि हमारे पास युवा शक्ति है और छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों को, हमारी टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं। और महाराणा प्रताप भी हम मनाते हैं, हम वीर कुंवर भी मनाने में विश्वास रखते हैं, भीमराव अम्बेडकर भी मनाते हैं। तो हमारी जो टीम है वो लगातार समाज को मैसेज देने की कोशिश करती है कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे पूर्वजों ने क्या किया। हम अपने पूर्वजों को याद करते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं प्रतिदिन। महाराणा प्रताप से नई पीढ़ी के लोगों को क्या प्रेरणा लेना चाहिए? देखिए, महाराणा प्रताप ने इस देश को अखंड रखने के लिए अपने राज्य को और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप ने इस पूरे हिंदुस्तान के लोगों को स्वाभिमान में जीना सिखाया। वो स्वाभिमान के प्रतीक हैं और हमें अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, वैसे संघर्ष करना चाहिए। इस अवसर पर सर आपके द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दही चूड़ा भोज का भी आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हर साल होता था, लेकिन पहले अलग होता था, दही चूड़ा पहले हो जाता था, फिर महाराणा प्रताप जी का कार्यक्रम होता था। इस बार टीम ने कहा कि नहीं, एक ही दिन हम लोग करते हैं, तो हम लोगों ने एक ही दिन किया है। और ये प्रतिवर्ष का हम लोग का रूटीन है। और अभी आप देखोगे हम लोग अप्रैल में, फिर अभी पृथ्वीराज चौहान भी करेंगे, फिर अप्रैल में भीमराव अम्बेडकर करेंगे, देन अगेन हम लोग जो है वीर कुंवर करेंगे, एंड देन फिर हम लोग, फिर इनका 9 मई को जन्म है, तो फिर वो कार्यक्रम जो होते थे पहले, जो 6-7 सालों से आप देख रहे हो, वो होते रहेंगे। कार्यक्रम नहीं बंद। एक तरफ जहाँ पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं, वहीं आप बार बार लोगों को याद दिलाते हैं कि इनका काफी बड़ा योगदान है हमारे लिए। देखिए, हमें पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, ना पूर्वजों के योगदान को भूलना चाहिए, ना हमें अपने पूर्वजों को भूलना चाहिए। अपने घर के भी पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, अपने परदादा, उनके पिता, हमारे दादा, उन सबों को भी नहीं भूलना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आज आप यहाँ हो, खड़े हो, अभिजीत यहाँ खड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों की देन है। मेरे परदादा रामाशीष बाबू, मेरे दादा शिवशंकर बाबू, मेरे पिता अरुण बाबू। तो हमें अपने पूर्वजों को भी नहीं भूलना चाहिए और देश के पूर्वजों को भी नहीं भूलना चाहिए। सम्मान हर व्यक्ति का हो, जाति और धर्म से ऊपर उठ के समाज एकत्रित रहे, संगठित रहे और समाज अच्छा करे, यही अभिजीत, मेरी टीम भी चाहती है और मेरी भी विचारधारा है। महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के अवसर पे खासतौर से देश के नई नस्ल के लोगों से क्या अपील रहेगा आपका? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप संघर्ष करिए, बिना संघर्ष के दुनिया में कुछ नहीं है। शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने स्वाभिमान के साथ जीवन में जीना सीखिए। स्वाभिमान रहेगा, शिक्षित रहिएगा और संघर्ष अगर आपके जीवन में रहेगा, तो किसी भी रण में आपको हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।